राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के सभी 309 शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना और परिणाम 14 सितंबर को जारी किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 सितंबर तक नाम वापसी हो सकेगी। निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। भीलवाड़ा नगर निगम और बीगोद नगर पालिका में 9 सितंबर को मतदान होगा। आसींद, गंगापुर, हमीरगढ़, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, बिजौलिया, बनेरा, शाहपुरा और जहाजपुर नगर पालिकाओं में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी। सावन माह के अवसर पर भीलवाड़ा मित्र मंडल की ओर से बुधवार को पेच के बालाजी मार्केट से त्रिदेव महादेव मंदिर कंवलियास तक डाक कांवड़ यात्रा निकाली गई। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर बाबूगिरी का सानिध्य प्राप्त हुआ। विधिवत पूजा अर्चना के बाद यात्रा रवाना हुई। बड़ी संख्या में शिवभक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष नारायण साहू, उपाध्यक्ष रोहित साहू एवं कोषाध्यक्ष राहुल साहू के नेतृत्व में निकली यात्रा में विजय सोनी, अनुराग, योगेश, किशन, भावेश, हेमंत और हिमांशु खोईवाल सहित बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री शामिल हुए। जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने यात्रियों का स्वागत किया। राजकुमार डगवाल ने बताया कि यात्रा करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर 3 घंटे में त्रिदेव महादेव पहुंचेगी। वहां शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। भीलवाड़ा मित्र मंडल के द्वारा जो प्रथम अपनी डाक कावड़ यात्रा निकाली जा रही है अपने पेच के बालाजी से त्रिदेव कंवलियास 50 किलोमीटर की यात्रा है, जो जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और हरिद्वार से गंगा जल भी लाए हैं, जिससे अभी डाक कावड़ में भर के अभी रवाना करेंगे और वहाँ पे अभिषेक करेंगे। हमारे सदस्य 45-50 के लमसम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज संघर्ष समिति भीलवाड़ा ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। समिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमों को वापस लेने की मांग की। संघर्ष समिति अध्यक्ष विश्वबंधु सिन्हा राठौड़ ने कहा कि नियमों की अस्पष्ट भाषा का दुरुपयोग कर सामान्य और अन्य वर्गों के छात्रों व प्राध्यापकों के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। समिति ने आरोप लगाया कि झूठी शिकायत करने वालों पर दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इससे शिक्षण संस्थानों में आपसी भाईचारा प्रभावित होने और जातीय तनाव बढ़ने की आशंका है। समिति ने निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों की सुनवाई की ठोस व्यवस्था की मांग की। राठौड़ ने चेतावनी दी कि नियम वापस नहीं लिए गए तो बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में भानु प्रताप सिंह देवली, नरेंद्र सिंह सुपारिया खेड़ा, अक्षय दीप सिंह, जयवर्धन सिन्हा और विक्रम सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। और इस काला कानून जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य को चौपट कर रहा है, उसको लेते हुए यूजीसी रोल बैक के समर्थन में विरोध में हम लोग उतरे हैं। और आज हम रणनीति बनाएंगे कि यहाँ से दिल्ली कौन कौन जाएगा, यहाँ से कितनी गाड़ियाँ दिल्ली जाएगी। 21 तारीख से जो महापड़ाव दिल्ली में होने वाला है जंतर मंतर पे, मुझे तो ऐसा लगता है उस जंतर मंतर पे वाकई कोई जादू है। वहाँ कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ है, कहीं न कहीं अपनी बात अपना हक मांग के ही वो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। इसी उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं हमारी सुरक्षित बच्चों की सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ने। आज हम कलेक्टर साहब का ज्ञापन देंगे और हमारा प्रतिनिधि जो दामोदर जी अग्रवाल है वो यहाँ हैं, सांसद के रूप में विराजे हैं। हम हमारी बात उनसे भी कहेंगे और नहीं आएंगे तो उनके घर तक जाएंगे, उनके ऑफिस तक जाएंगे। अभी हमारी कोशिश ये है कि वो इंटरनेशनल स्तर पर पधारें ताकि हमारी बात सुने। भीलवाड़ा में पेच के बालाजी स्थित शिवालय में श्रावण मास और एकादशी के अवसर पर रविवार 23 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे तक भव्य गंगाजल महोत्सव आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शुभ मुहूर्त में 15,000 लीटर गंगाजल लाने के लिए डेयरी टैंकर रवाना किया जाएगा, जिसकी गंगा महासभा से स्वीकृति मिल चुकी है। मंदिर प्रवेश द्वार पर गंगाजल टैंकर का पूजन कर अनुष्ठान शुरू होगा। 21 विद्वान पंडितों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक कराया जाएगा। इस दौरान बैंड बाजे, ढोल और शहनाई के साथ भजन गायकों की प्रस्तुतियां होंगी।
जलाभिषेक के बाद भगवान शंकर का भव्य श्रृंगार, 101 कमल पुष्पों से अर्चना और भोग लगाकर महाआरती की जाएगी। इसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजक सत्यनारायण, ललित, दीपक, अशोक मिलानिया एवं संपूर्ण परिवार है। पंडित आशुतोष ने श्रद्धालुओं से आयोजन में शामिल होने की अपील की। भक्तों के लिए गंगाजल घर ले जाने की व्यवस्था भी रहेगी। भगवान शंकर के प्रिय मास सावन शुक्ला एवं भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी सूर्यवार तारीख 23/8/26 को बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के शिवालय में भव्य गंगा महोत्सव ठाठ बाट से मनाया जाएगा। यही महत्वपूर्ण दिन इसलिए है, हरिद्वार को कोई शैव पद्धति वाले मानते हैं, कोई विष्णु पद्धति मानते हैं। दोनों ही पद्धति के लोगों द्वारा इस दिन भगवान शंकर का सांगोपांग पूजन कर अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार स्थित हर की पेड़ी से 21,000 लीटर के गंगा जल के टैंकर से लाए गए जल द्वारा भगवान शंकर का सहस्त्र गंगा जल महाअभिषेक नमक चमक विद्वान 51 पंडितों द्वारा संपादित किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के काशीपुरी डिस्पेंसरी के पास बुधवार को सीवरेज के गंदे पानी और सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे के कारण सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में टेम्पो चालक और उसमें सवार महिलाओं को चोटें आईं। बताया गया कि अंधेरे में पानी भरा होने से गड्ढा दिखाई नहीं दिया और टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। स्थानीय लोगों के अनुसार काशीपुरी डिस्पेंसरी के पास पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। पानी के रिसाव से सड़क पर गहरा और जानलेवा गड्ढा बन गया है। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर टेम्पो सीधा करवाया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द सीवरेज लाइन और गड्ढा दुरुस्त नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा में माय भारत केंद्र के तहत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चयन प्रक्रिया को लेकर युवाओं में असंतोष है। युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिना विधिवत आवेदन किए कुछ अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। इंटरव्यू के दिन पोर्टल खोलकर आवेदन करवाने और अनुपस्थित अभ्यर्थियों से दस्तावेज मंगवाकर अगले दिन ज्वाइनिंग लेटर देने के आरोप भी लगाए गए। युवाओं ने कहा कि माय भारत और नेहरू युवा केंद्र से लंबे समय से जुड़े सक्रिय स्वयंसेवकों को दरकिनार किया गया। महिला प्रतिनिधित्व, आरक्षण और प्रमाण पत्रों के अंकों की अनदेखी के भी आरोप लगाए गए। ज्ञापन में अविनाश जीनगर के राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर चयन किए जाने की आशंका जताई गई। युवाओं ने आवेदन, मेरिट, अंक, उपस्थिति और ज्वाइनिंग रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर धरना और अनशन की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा जिला संगठन अलर्ट मोड पर है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान निकाय चुनाव प्रभारी हरीश द्विवेदी ने जिला कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक ली। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। द्विवेदी ने कार्यकर्ताओं से 24 घंटे में कम से कम 14 घंटे संगठन को देने और पूरी ताकत से चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त तक निकाय और बूथ स्तर पर बैठकें तथा 25 अगस्त तक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बैठक में जिला स्तर पर कोर कमेटी और निकाय स्तर पर चुनाव प्रबंधन समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों, नवमतदाताओं और सभी मतदाताओं से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि नगर निगम के सभी 70 वार्डों में प्रभारी और संयोजक लगाए जाएंगे। नगर पालिकाओं में भी समन्वयक और प्रभारी नियुक्त कर संभावित प्रत्याशियों से आवेदन लिए जाएंगे। भीलवाड़ा के चित्तौड़ रोड स्थित रामधाम आश्रम में बुधवार को गोस्वामी तुलसीदास जयंती भक्तिभाव के साथ मनाई गई। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित संत सत्संग में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वामी आनंद स्वरूप सरस्वती, शंकर मठ आबू पर्वत के स्वामी हरितीर्थ महाराज, निम्बाग आश्रम के महंत मोहन शरण और हाथी भाटा धाम के महंत संत दास महाराज का सानिध्य मिला। संतों ने श्रीराम चरितमानस की चौपाई बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग की व्याख्या करते हुए सत्संग और राम भक्ति का महत्व बताया। संतों ने कहा कि सत्संग से ही हरि कथा का श्रवण और मोह से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। रामधाम में चल रहे चातुर्मास के दौरान
प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे तक स्वामी हरितीर्थ महाराज के गीता प्रवचन हो रहे हैं। अध्यक्ष सूर्य प्रकाश मानसिंह और उपाध्यक्ष हेमंत मानसिंह ने श्रद्धालुओं से प्रवचनों में शामिल होने का आह्वान किया। समापन पर महाआरती और महाप्रसाद हुआ। हरित राजस्थान अभियान के तहत जयपुर के OTS ग्राउंड से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर निगम सभागार भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास के 6 प्रमुख विकास कार्यों का शिलान्यास किया। विधायक अशोक कुमार कोठारी ने बताया कि इन कार्यों पर कुल करीब 13.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 4.99 करोड़ रुपए से वृक्षारोपण और वानिकी कार्य, 3.60 करोड़ से प्रगति पथ चित्तौड़गढ़ सड़क की रीकारपेटिंग, 1.42 करोड़ से आरओबी से NH79 तक ग्रीन बेल्ट, 1.41 करोड़ से 200 फीट रिंग रोड से मालोला सड़क निर्माण, 1.08 करोड़ से नगर वन क्षेत्र में नाला निर्माण और 94.06 लाख रुपए से BSL मिल के पीछे नाला निर्माण शामिल है। कोठारी ने कहा कि इन कार्यों से हरित क्षेत्र बढ़ेगा, सड़क और यातायात सुविधाओं में सुधार होगा तथा जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भीलवाड़ा में मोक्ष सप्तमी पर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के तहत भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सकल दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास समिति के तत्वावधान में चित्रकूट धाम में आयोजित ज्ञान गंगा महोत्सव के दौरान आचार्य पुलकसागर महाराज सत्संग का सानिध्य मिला। शास्त्रीनगर स्थित मूलनायक पार्श्वनाथ मंदिर में मस्तकाभिषेक और शांतिधारा के बाद भगवान को भव्य रथ में विराजमान कर रथयात्रा शुरू हुई। रथयात्रा में गाजे बाजे के साथ आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। 10 विशेष हाथियों के लवाजमे और करीब 18 फीट ऊंची बाहुबली की झांकी ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा। मार्ग में महिला मंडलों ने धर्म ध्वजाओं के साथ मंगलगान किया। चित्रकूट धाम में 40 फीट लंबी और 18 फीट ऊंची सम्मेत शिखर की झांकी बनाई गई, जहां 23 निर्वाण लड्डू अर्पित किए गए। आचार्य पुलकसागर महाराज ने कहा कि भीलवाड़ा का चातुर्मास सकल जैन एकता का संदेश दे रहा है। ज्ञान गंगा महोत्सव के तहत 30 अगस्त तक प्रतिदिन प्रवचन और शाम को आनंद यात्रा व आरती होगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।